एक नई नवेली दुल्हन, एक रोमांटिक हनीमून और फिर एक खामोश पहाड़ों में गूंजता खूनी राज। राजा रघुवंशी की लव स्टोरी शिलांग की वादियों में कैसे बन गई मर्डर मिस्ट्री, इसकी पूरी टाइमलाइन आपको समझाते हैं। कहते हैं शादी दो दिलों का बंधन होती है, लेकिन जब इस बंधन की डोर में शक की गांठ पड़ जाए तो रिश्ता कब कब्रगाह बन जाए कोई नहीं जानता। इंदौर का एक खुशहाल परिवार, एक अरेंज मैरिज और हनीमून की वो ट्रिप जो बन गई एक खौफनाक ट्रैप। 11 मई 2025 इंदौर के एक जाने माने ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी, जिनकी सोनम नाम की लड़की से शादी हुई, परिवार की रजामंदी, रिश्तों की रौनक, सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा अक्सर हम शादियों के माहौल में देखते हैं। इसी दौरान दोनों के हनीमून का प्लान बना। पहले कश्मीर में हनीमून का प्लान बनाया गया, फिर प्लान को चेंज करके शिलांग कर दिया गया। 20 मई 2025 राजा और सोनम रघुवंशी इंदौर से बेंगलुरु होते हुए असम के गुवाहाटी पहुंचे, जहां कामाख्या मंदिर के दर्शन करने के बाद 22 मई को दोनों शिलांग रवाना हुए। 22 मई 2025 सीसीटीवी फुटेज में दोनों होटल से स्कूटी पर निकलते दिखाई दिए। सोनम सफेद शर्ट और रेनकोट में थी। डेस्टिनेशन मशहूर लिविंग रूट ब्रिज। यही वो वीडियो है जिसे अब हर कोई शक की निगाह से देख रहा है। तेईस मई 2025 दोनों सुबह डबल डेकर झरने गए। इसी दौरान आखिरी बार फोन पर सोनम की बात अपनी सास से हुई। सोनम ने फोन पर बताया, माँ मैंने व्रत रखा है, जिसके बाद दोनों का मोबाइल बंद हो गया। इसी दिन गांव के मुखिया ने पुलिस को बताया कि गोल्डन पाइस ढाबे के पास सोहरिम इलाके में एक स्कूटी लावारिस खड़ी है, जिसमें चाबी लगी है। 24 से 27 मई 2025 राजा का भाई विपिन शिलांग पहुंचा। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। गूगल सर्च के सहारे रेंटल एजेंसी ट्रैक हुई और फिर 27 मई को कैफे के पास एक खाई में 2 सूटकेस मिले। 2 जून 2025 राजा रघुवंशी की डेड बॉडी 100 फीट गहरी खाई में मिली। पहनावे से पहचान नहीं हो सकी, लेकिन राजा के टैटू और स्मार्ट वॉच ने सब बता दिया। पास में पड़ी थी एक महिला के सफेद शर्ट, टूटा मोबाइल और एक धारदार हथियार। 3 जून 2025 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि राजा की हत्या की गई थी। घाव गहरे थे जो तस्दीक कर रहे थे कि कुल्हाड़ी से हमला किया गया। 7 से 8 जून 2025 होटल फुटेज में दोनों नजर आए। एक लोकल गाइड ने बताया कि राजा और सोनम अकेले नहीं थे, उनके साथ 3 और लोग थे जो हिंदी में बात कर रहे थे। 9 जून 2025 सोनम गाजीपुर में एक ढाबे पर पहुंचती है। वहीं से सोनम पुलिस के हत्थे चढ़ी। यानी ये कहानी है उस मोहब्बत की जो खाई में दफन हो गई, उस ट्रस्ट की जिसे धारदार हथियार से काट दिया गया, और उस मासूम शक्ल की जो अब शक की सबसे बड़ी वजह बन गई है। सोनम रघुवंशी ने जैसे सौगंध खा रखी थी कि राजा रघुवंशी को मारना है तो मारना ही है। 11 मई को शादी हुई और 23 मई को हनीमून ट्रिप पर राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है। हत्या का यह तरीका पहले ही संकेत दे रहा था कि शादी से पहले ही राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची जा चुकी थी।
शुरुआती जांच में ये भी सामने आ रहा है कि घर वालों के जो बयानात थे वो आरोप यही है कि सोनम ने प्लानिंग के तहत शादी की, प्लानिंग के तहत हत्या को अंजाम दिलाया, प्लानिंग के तहत ही उसे हत्या के बाद विधवा होने पर आसानी से राज कुशवाहा से शादी करनी थी। उसे अंदाजा था कि विधवा हो जाने पर उसकी शादी आसानी से दूसरे जाति के रास्ते हो जाएगी, इसलिए उसने ये पूरी साजिश रची और मेघालय ले जाकर पति की हत्या करा दी। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राजा के मर्डर सोनम के लापता होने के बाद इंदौर के ज्योतिषी अजय दुबे की गणना सामने आई है। राजा की हत्या के बाद राजा की मां ने पंडित अजय दुबे से प्रश्नावली बनवाई थी, जिसमें पूछे गए सवाल कि सोनम का क्या हाल है। जवाब में पंडित अजय ने गणना की, सोनम अभी सुरक्षित है, उससे कुछ नहीं हुआ है। राजा की मां का दूसरा सवाल था कि हत्याकांड में कौन कौन शामिल है, जिसको लेकर पंडित अजय ने गणना की। 3 से 4 लोग शामिल होते हुए दिख रहे हैं। तीसरे सवाल की मर्डर में कितने लोग शामिल हो सकते हैं, जिस पर पंडित अजय की गणना थी कि 15 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। चौथे सवाल कि हत्याकांड में और कोई महिला शामिल है, जिसके जवाब में पंडित अजय ने गणना की कि एक और महिला साजिश में मिली हुई है। पांचवें सवाल की हत्या की साजिश कब रची गई, जिस पर पंडित अजय ने यह बताया कि शादी से 15 दिन पहले ही प्लान किया था। राजा की मां के छठा सवाल कि राज के बारे में क्या पता चला, जिसके जवाब में पंडित अजय ने गणना की राज के साथ सोनम की शादी होगी। सुनिए। हमारे साथ में पंडित अजय दुबे हैं, उन्हीं से सीधे बातचीत करेंगे। आपसे राजा की मां ने एक प्रश्नावली जो है वो बनवाई थी कुंडली, क्या कुछ उसमें प्रश्न थे, क्या कुछ चीजें सामने आई? देखिए, जब मैं आया था तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया था कि पंडित जी, हमारा लड़का जो है वो तो बॉडी मिल चुकी है जी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि सोनम के क्या हाल, सोनम किस स्थिति में। तब हमने इनको बोला कि मैं थोड़ा सर्च करूंगा इस प्रश्न कुंडली को बना करके, और मैंने सर्च किया तब उसमें लिखा कि सोनम अभी सुरक्षित है, उसका कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, ये आपको पता चला था, आपकी जो गणित गणना उससे आपने समझा कि सोनम सुरक्षित है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने पूछा कि पंडित जी इसमें कौन कौन अवेलेबल है, कौन कौन उनका साथ है। तब मैंने बोला कि भाई 3 से 4 लोग आ रहे हैं इसमें। फिर आज फिर उन्होंने प्रश्न किया कि पंडित जी और कितने हो सकते हैं, तो फिर मैंने देखा तो उसमें पता लगा कि 8 से 10 लोग के बीच में इसमें अवेलेबल है। 15 भी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं इसमें? 15 तक नाम आ सकते हैं। 15 लोग हो सकते हैं इसमें शामिल पूरे हत्याकांड में। जी 15। अच्छा, कोई एक महिला सोनम, ये उनके भी वहां से भी एक ज्योतिष जो थे उन्होंने कहा था कि इसके पीछे कोई महिला घात है, कोई भी और भी महिला है? हाँ, एक और है, उसकी साजिश है, साथ में मिली हुई है वो भी। मतलब 2 महिला? हाँ, 2। एक तो सोनम हो गई, इसके अलावा एक और कोई महिला है जो शामिल है। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप इसमें। एक और नाम सामने आ सकता है? आ सकता है। और टोटल कितने आरोपी? 15 इस पूरे में। क्या लगता है कि अच्छा, दूसरा कि जब आपने देखा तो क्या लग रहा था कहाँ छुपी हुई थी, कहाँ भाग रही थी, या इसने राजा की जो हत्या की साजिश इन्होंने कब रची थी? हत्या की साजिश ये इनका 15 दिन पहले ही इनका हो चुका था। शादी से पहले इनका पहले से प्लान था। मतलब 11 मई से पहले आप कह रहे हैं कि 15 दिन पहले ही हत्या की साजिश रच ली थी? बिल्कुल बिल्कुल, 15 दिन पहले। और राज के बारे में भी कुछ नाम सामने आया था उस घटना में? हाँ, राज का भी आया था उसमें कि इसके साथ शादी होगी और फिर इतने दिन बाद इतना होगा, ऐसा होगा, ये सब हमको मतलब पता चलता। अच्छा, ये सब आपको लग रहा था उस समय कि ये सब चीज थे? ये था कि कोई करीबी है जिसको जानती है, जिसके पीछे ये राजा हत्या करवाई? राजा। तो इस वक्त हमारे साथ में ज्योतिष थे। राजा रघुवंशी इस दुनिया में नहीं है। उनकी अपनी पत्नी सोनम पर हत्या का आरोप है। इस दिल दहला देने वाली वारदात में एक कहानी राजा और सोनम की कुंडली से भी जुड़ी है। क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्या राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे कोई अंधविश्वास था? क्या राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे मंगल दोष की कहानी है? क्या सोनम ने अपने किसी फायदे के लिए अपने पति की हत्या करवा दी?
ऐसे कई सवाल इस वक्त हर किसी के मन में कौंध रहे हैं और ये सवाल ऐसे ही नहीं है। राजा रघुवंशी और सोनम की कुंडली को लेकर भी कई कहानियां हैं। वो कहानियां समझें उससे पहले सोनम के घर के बाहर लगी ये तस्वीर देखिए। ये सोनम की उल्टी तस्वीर है। बताया जाता है कि सोनम को मांगलिक दोष है और इसी वजह से सोनम जब लापता हुई तो उसके घर के बाहर उसकी तस्वीर को उल्टा टांग दिया गया। लेकिन अब ये तस्वीर हटाई जा चुकी है। लेकिन इस कहानी के इतर राजा रघुवंशी की कुंडली की भी कहानी है। दावा किया जा रहा है कि राजा की कुंडली देखने वाले पंडित अजय दुबे से राजा की मां ने कुछ सवाल किए थे, जिसके बाद पंडित अजय दुबे ने बताया था कि सोनम सुरक्षित है। आपसे राजा की मां ने एक प्रश्नावली जो है वो बनवाई थी कुंडली, क्या कुछ उसमें प्रश्न थे, क्या कुछ चीजें सामने आई? देखिए, जब मैं आया था तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया था कि पंडित जी हमारा लड़का जो है वो तो बॉडी मिल चुकी है जी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि सोनम के क्या हाल है, सोनम किस स्थिति में है। तब हमने इनको बोला कि मैं थोड़ा सर्च करूंगा इस प्रश्न कुंडली को बना करके, और मैंने सर्च किया तब उसमें लिखा कि सोनम अभी सुरक्षित है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। राजा रघुवंशी की कुंडली देखने वाले पंडित अजय दुबे ये भी बता रहे हैं कि इस हत्याकांड में 15 लोग शामिल हो सकते हैं। आपकी जो गणित गणना उससे आपने समझा कि सोनम सुरक्षित है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने पूछा कि पंडित जी इसमें कौन कौन अवेलेबल है, कौन कौन इनका साथ है। तब मैंने बोला कि भाई 3 से 4 लोग आ रहे हैं इसमें। फिर आज फिर उन्होंने प्रश्न किया कि पंडित जी और कितने हो सकते हैं। तो फिर मैंने देखा तो उसमें पता लगा कि 8 से 10 लोग के बीच में इसमें अवेलेबल है, 15 भी हो सकते हैं। यही नहीं, इस दौरान ये भी पता चला कि सोनम की कुंडली से भी वारदात में महिला के शामिल होने का पता चला और राजा रघुवंशी की कुंडली से भी। बताया तो ये भी जा रहा है कि सोनम के अलावा इस वारदात में कोई और महिला भी शामिल हो सकती है। ज्योतिष जो थे उन्होंने कहा था कि इसके पीछे कोई महिला हाथ है, कोई भी और भी महिला है? हाँ, एक और है, उसकी साजिश है, साथ में मिली हुई है वो भी। मतलब 2 महिला? हाँ, 2। एक तो सोनम हो गई, इसके अलावा एक और कोई महिला है जो शामिल है, एक और नाम सामने आ सकता है? आ सकता है। और टोटल कितने आरोपी? 15। जो हत्या की साजिश इन्होंने कब रची थी? हत्या की साजिश इनका 15 दिन पहले ही इनका हो चुका था, शादी से पहले इनका पहले से प्लान था। मतलब 11 मई से पहले आप कह रहे हैं कि 15 दिन पहले ही हत्या की साजिश रच ली थी? बिल्कुल बिल्कुल, 15 दिन पहले। और राज के बारे में भी कुछ नाम सामने आया था उस घटना में? हाँ, राज का भी आया था उसमें कि इसके साथ शादी होगी और फिर इतने दिन बाद इतना होगा, ऐसा होगा, ये सब हमको मतलब पता चलता। अच्छा, ये सब आपको लग रहा था उस समय कि ये सब चीज थे? ये था कि कोई करीबी है जिसको जानती है, जिसके पीछे ये राजा हत्या करवाई? राजा बकौल ज्योतिष, जिस तारीख को राजा की हत्या हुई उस दिन चंद्रमा गोचर में था, जो षड्यंत्र की स्थिति दिखाता है। यानी राजा रघुवंशी की हत्या के बाद ज्योतिष के हिसाब से जो गणनाएं निकलकर सामने आई, उनसे अभी तक जो कुछ पता चला है सब कुछ वैसा ही होने का दावा किया जा रहा है।